मेरे पीछे ये नाम देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। मैं हूँ अहमदाबाद के सबसे बड़े गारमेंट मार्केट घी काटा में। हर साल बहुत सारे लोग आते हैं, नया बिजनेस करते हैं। उनमें से कुछ लोग सक्सेस होते हैं, अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाते हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न एक ही होता है कि वो आज की ज़रूरत को समझ लेते हैं, ऑटोमेशन को अडेप्ट कर लेते हैं और उनकी जो टेक्नोलॉजी की समझ होती है वो बहुत ज़ोरदार होती है। तो ऐसे ही आज मैं एक कस्टमर से आपको मिलवाना चाहता हूँ तो वस्त्र ऐप यूज़ कर रहे हैं 2016-17 से। और यहाँ पर आप देखेंगे श्रेमकारी गारमेंट जो हमारे वस्त्र ऐप के एक बहुत ही प्राउड यूज़र है, इनके पास आज जाने वाले और डिस्कस करने वाले कि किस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को इस लेवल पर ग्रो किया। नमस्कार, आज हम आ चुके हैं अहमदाबाद के सबसे बड़े गारमेंट मार्केट घी काटा में। यहाँ पर मौजूद है किड्स वेयर का एक जाना माना नाम मन्नू किड्स, और मन्नू किड्स के फाउंडर के साथ में आज हम बात कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि क्या इनकी जर्नी थी, किस तरीके से इन्होंने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि मन्नू किड्स की शुरुआत कैसे हुई? मन्नू किड्स की शुरुआत हुई सर, मैं पहले समझो यहाँ पे छोटे लेवल से एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, थोड़ा सा ट्रेडिंग का स्टार्ट किया। जब मैंने शुरुआत तो देखा कि ट्रेडिंग में अपना फ्यूचर नहीं लग रहा है, तो धीरे धीरे करके मैंने अब सोचा कि भाई यहाँ पे क्या चलेगा। चालू किया तो मेंस वेयर में ज़्यादा कंपटीशन था, तो सोचा कि चलो अब कुछ नया करें। तो मैंने सोचा कि चल क्यों ना किड्स वेयर में एंटर किया जाए। तो किड्स वेयर में एंटर किया, फिर धीरे धीरे सोचा क्या बनाया जाए, पैंट बनाया जाए, शर्ट बनाया जाए। सोचा कि नहीं चलो एक बार शर्ट आसान लग रहा है, शर्ट में घुस जाते, फिर अपने बाद में पैंट में भी घुस जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे शर्ट में घुसे एकदम अच्छा लगने लगा कि नहीं ये लाइन अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट है। तो फिर ऐसे करके हमने मन्नू किड्स की शुरुआत की और आज उस बात को 10-12 साल हो गए, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हम। क्या बात है। तो सेल्फ मेड बिजनेस है, इन्होंने खुद के दम पे पेड़ी बनाई और आज 10-12 साल से मन्नू किड्स को बहुत ही आगे लेकर जा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि पहले आप होलसेल कर रहे थे, फिर मैन्युफैक्चरिंग आपने सोचा, तो क्या चैलेंजेस आए होलसेल में आपको? सर होलसेल में इतना पहले क्या ट्रेड करने में तो एक रास्ता आसान था लेकिन मुनाफा नहीं था। जब मैन्युफैक्चर चालू किया तो उसमें दिक्कतें बहुत आने लगी थी कि जैसे स्टाफ मैनेजमेंट रहता था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती थी, जॉबरों को कैसे मैनेज किया जाए, मतलब इतना सारा लोड पड़ता था कि उसमें से कभी सोच लेते कि नहीं यार ये मैन्युफैक्चर वाला काम नहीं करना है, फिर उससे वापस अपना इससे ट्रेडिंग वाला काम अच्छा था अपना कि नहीं। फिर यार मैन्युफैक्चर में झंझट बहुत है, ये स्टॉक संभालना, कारीगरों को जो कपड़ा देते हैं उसका हिसाब किताब सब मैनेज करना, बहुत दिक्कतें थी। मैन्युफैक्चर बिजनेस लगता है उतना आसान नहीं है, लेकिन उसको आसान बनाने के लिए हमने फिर कुछ सोचा कि क्या किया जाए इसके बारे में, कुछ ना कुछ रास्ता। कि मैन्युफैक्चर छोड़ना तो नहीं है, क्योंकि छोड़ देंगे तो अपनी आइडेंटिटी चली जाएगी। क्योंकि एक बार जिस लाइन में घुस गए उस लाइन से अगर निकल गए तो आपकी आइडेंटिटी फिनिश हो जाएगी। तो फिर सोचा इसमें इसको आसान बनाने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाले। कई जगह इंक्वायरी, कुछ ऐप के बारे में जानकारियाँ निकाली कि क्या किया जाए, इधर ट्राई किया। फाइनली फिर एक हमको समझो 2016-17-18 में हमको एक वस्त्र ऐप के बारे में जानकारी मिली, जिसमें हमने धीरे धीरे यूज़ करना चालू किया। तो अच्छा लगा कि उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा स्कोप था और सबसे बेस्ट फीचर इनका है कि जॉब वर्क मैनेजमेंट चीज़ ऐसी है कि आज तक मैंने कई जगह इंक्वायरी की, मुझे उसमें सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था। और जैसे मैंने वस्त्र ऐप चालू किया, वस्त्र ऐप यूज़ करना चालू किया, तो उसमें मुझे जॉब वर्क मैनेजमेंट के लिए इतना आसान तरीका मिला है कि मैं उसके बारे में क्या बताऊँ। मैं तो बोल रहा हूँ हर मैन्युफैक्चरर को जो वस्त्र ऐप यूज़ करना ही चाहिए। क्यों आज मैं जो समझो हर साल दिवाली होती ना, तो पूरा मतलब 2 से 4 कबाड़ भर के जो बुक्स रहते थे उसको संभाल के परेशान। आज की तारीख में मैं खाली ये जो यूज़ करता हूँ, मेरा जो मैन्युफैक्चर बिजनेस खाली मोबाइल के अंदर है। मेरा सारा मैन्युफैक्चर में लेन देन सारी जो भी है ये वस्त्र ऐप के जरिए मैं करता हूँ और कुछ नहीं करना है मुझे। ये जो दिख रहा है वस्त्र ऐप, इसमें सारा मेरा बिजनेस आ जाए। ये मोबाइल के अंदर मेरा सारा बिजनेस है, मैन्युफैक्चर से लेके सेल से लेके ट्रेड तक, कारीगर से लेके टोटली मैं इसी मोबाइल में यूज़ करता हूँ। बाकी मुझे कुछ कोई ज़रूरत नहीं रहती है। क्या बात है सर। तो जैसे आपने बताया कि आपको मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चैलेंजेस फेस हुए, जैसे प्रोडक्शन सबसे टफ काम है। कितना माल किस कारीगर के पास पड़ा है, कितना आपने गोडाउन में पड़ा है। लोग तो हमको ये भी बोलते हैं कि मेरे लिए ये स्टॉक नहीं है, ये तो खाली एक कट्टा भर के पड़ा है पोटली पर, मेरे को कुछ पता ही नहीं उसके अंदर क्या है, जबकि ये मेरा पैसा फंसा हुआ वहाँ पे, प्रॉफिट फंसा हुआ। तो मैन्युफैक्चरर को बहुत, देखो होलसेलर का माल नहीं बिकता तो मैन्युफैक्चरर को दे देता है, बट मैन्युफैक्चरर का नहीं बिकेगा तो कहाँ जाएगा। तो बहुत सारे चैलेंज है। आपने इस चैलेंज को दूर करने के लिए वस्त्र ऐप को चुना। 2016-17 से आप वस्त्र ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो अभी तो बहुत सारा डेटा आपके ऊपर आ गया होगा। तो किस तरीके के रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स, उससे आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना आप सेटिस्फाइड है उनसे?
सब रिपोर्ट्स एनालिटिक्स के लिए तो मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। समझो एक क्लिक पे मुझे देखना है कि किस कारीगर के पास क्या माल पड़ा है और किस कारीगर ने कितने दिन में ये माल बना के दिया, एक क्लिक में मैं सारा जान सकता हूँ। तो अभी जैसे मैं आपको लाइव, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं तो अपने व्यूअर भी सोचते होंगे कि यार हर सॉफ्टवेयर ऐसा बोलता है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी भी कारीगर का लाइव स्टॉक आप मुझे बता पाओ जी, कि इस मैं बता कारीगर के सकता पास हूँ। कितना माल पड़ा है, तो आप कितना मिनट और कितना ये सेकंड आपको मैंने लगता है? एक कारीगर का अकाउंट ओपन किया, कारीगर वाइज स्टॉक रिपोर्ट ओपन कर दिया। जी। ये कारीगर के पास, जैसे मैंने ये निजाम भाई जॉब पे, उसके पास मेरी 7 जॉब स्लिप पेंडिंग पे, मतलब क्या 7 बात लॉट है। उसके पास पूरा पेंडिंग, और आपको जो यहाँ उसने कितने कंप्लीट कर दिया, जो कंप्लीट लॉट जिसका लॉट मेरे पास जमा हो गया वो भी शो कर रहा है, और जो पेंडिंग चल रहा है उसके पास, मतलब एक नहीं सारे कारीगर का रिपोर्ट मैं इस पे देख सकता हूँ। जैसे ये कारीगर है, जैसे इस पे दानिश प्रिंट के पास मेरे 7 लॉट पेंडिंग पड़ रहे हैं, दीपक एम्ब्रॉयडरी के पास 2 लॉट पड़े, गैस जॉबर के पास 4 लॉट पड़े, मतलब सारा मैं एक ही क्लिक में सारा डिटेल निकाल सकता हूँ। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ वस्त्र ऐप की वजह से। क्या बात है, मतलब बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि सर बहुत कमाते हैं लेकिन सारा प्रॉफिट निकल जाता है डेड स्टॉक में सर, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है कोई चीज़। मैन्युफैक्चर में पहले क्या दिक्कत आती थी, तो कौन सा कपड़ा क्या किसके पास पड़ा है, वो जो दुकान यहाँ पे रहती है और फिर जॉब वर्क सारा यहाँ से 10-12 किलोमीटर, जैसे नारोल वगैरह आउटसाइड एरिया में रहता था। अब क्या होता है, चौपड़ा रखो या कुछ भी रखो, लेकिन क्या होता है उसमें आप नहीं मिला चौपड़ा, एक का एक कपड़े का खरीदी 2-2 3-3 बार हो जाता था। और इसमें तो देखा यार अपने पास कौन सा कपड़ा पड़ा है, देख हम आराम से मोबाइल में चेक, ये कपड़ा पड़ा है तो चलो ये डिज़ाइन हमको नहीं लेनी है। मतलब इससे सबसे बेस्ट तो ये हो रहा है कि हमारा डेड स्टॉक और रिपीट परचेजिंग कम हो गई है। क्या बात, एक ही फैब्रिक की रिपीट परचेजिंग बहुत कम हो गई है। तो जैसे ये तो प्रोडक्शन की बात हो गई, आपने बताया कि मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा चैलेंज था प्रोडक्शन का वो वस्त्र ऐप की मदद से, और यहाँ पे एज ए वस्त्र ऐप रिप्रेजेंटेटिव मैं आपका भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे सजेशन दिए जिसकी वजह से आज वस्त्र ऐप यहाँ पे पहुँची है। मैं विकास भाई, कई बार हम बोलते हैं कोई पॉडकास्ट करो कहीं पर भी कि वस्त्र ऐप 3 जनों ने नहीं बनाई है या 50 जनों ने, वस्त्र ऐप बनाने वाले 5000 यूज़र है आपके जैसे जो हमको हर रोज़ सजेशन देते हैं। जैसे ये हो गई प्रोडक्शन की बात। अभी मैंने 2 मिनट पहले जब यहाँ पे आया था तो सर के कुछ कस्टमर्स आए हुए थे और वो ऑर्डर पूरा वस्त्र ऐप में ले रहे थे, तो ऑर्डर मैनेजमेंट आप किस तरीके से करते हैं? सर वस्त्र ऐप से मैन्युफैक्चर तो आसान हो गई है, लेकिन उसके सामने सेल्स भी इतनी आसान हो गई है। पहले जो समझो मुझे कोई भी कस्टमर आए तो मेरा अटेंडेंस दुकान पे कंपलसरी था। आज मुझे वो जरूर, मैंने दुकान के सारे लड़कों को राइट्स दिए हुए, वो सारा जैसे कोई कस्टमर आया सैंपल दिखा के उस पर मैंने जैसे ये आप देख लीजिए QR कोड लगाए हुए, मेरे हर प्रोडक्ट के ऊपर QR कोड लगाया हुआ है, तो हर लड़का हर स्टाफ जो अपने मोबाइल से बिलिंग करके कस्टमर को बिल दे देता है, वो सारा रिपोर्ट मेरे पास भी आ जाए। मैं कहीं पे भी हो तो मुझे पता चलेगा आज मैंने क्या सेल किया, क्या बेचा, कितना बेचा, और मैं कहीं पे बाहर बैठे बैठे भी मेरी दुकान पूरी वस्त्र ऐप से मैनेजमेंट कर सकता हूँ। मतलब उससे मतलब सेल इतना आसान हो गया है ना कि अभी मुझे याद नहीं कि मैंने बिल बुक कब यूज़ की थी। मैंने बिल बुक छोड़े हुए, मतलब समझो एक बात बोलूं, मेरा जो स्टेशनरी का खर्चा है ना कितना बच रहा है उसका कोई कैलकुलेशन नहीं मिल रहा है मुझे वस्त्र ऐप की वजह से। जैसे आपने इतनी तारीफ की कि ये मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है इसकी वजह से, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं आज खरीद लूँगा, पता नहीं 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, तो आपको कितना टाइम लगा था वस्त्र ऐप इम्प्लीमेंट करने में प्रॉपर? सर देखो, वस्त्र कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा आपको डेयर तो करना ही पड़ेगा। एक समझो कि लिया और यूज हो गया, जैसे पहली बार आप मोबाइल भी जब लाते हैं तो आपको यूज़ करना तो नहीं आएगा ना। मोबाइल लिया, उसको धीरे धीरे जैसे यूज़ करोगे ऐसे यूज़, आपको क्या कैसे यूज़ करना है वो समझ में आएगा। वैसे ही वस्त्र ऐप ही ऐसी है, आसान है। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार ये कैसे यूज़ करना है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट चीज़ एक बताता हूँ, वस्त्र ऐप की जो सपोर्टिंग टीम है ना, वो सब वर्ल्ड बेस्ट सपोर्टिंग टीम है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। मतलब पूरा सपोर्ट, आप एक कॉल किया, ग्रुप में मैसेज डाला, आपको विदिन 5 सेकंड आपको कॉल बैक आ जाएगा, सर क्या इश्यू आ रहा है बता दीजिए। मतलब सपोर्ट टीम से आपको सीखने में बहुत आसान रहता है, और आप भी धीरे धीरे यूज़ करिए, अपने आप सीखते रहेंगे। राइट सर। यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ, जब 7 साल पहले हमने वस्त्र ऐप की शुरुआत की थी तो 2 मेजर चीज़ें हमने ऑब्जर्व की थी मार्केट में कि हमको इस गैप को पूरा करना है। पहला, सपोर्ट। पहले वाले सॉफ्टवेयर जो भी सॉफ्टवेयर थे, आज मैंने बुलाया 1 दिन भी लगता था, 2 दिन भी लगता था, हमने उस गैप को पूरा कवर किया। हमने हमारी टीम को बोला हुआ है कि विदिन 5 मिनट्स रिप्लाई जाना चाहिए। ग्रुप के अंदर रिप्लाई आपको 5 मिनट से अंदर देना है। सॉल्यूशन आप भले हो सकता है, सॉल्यूशन बड़ी प्रॉब्लम है तो हो सकता है 1 दिन भी लगे, बट कस्टमर को ये लगना चाहिए कि हम उनके साथ में खड़े हैं। ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए कि यार ये लोग बेच के चले गए। रेस्पॉन्स टाइम हमारा विदिन 5 मिनट्स का है सर। सर मैं 5, आप तो 5 मिनट बोल रहे हैं, मुझे 5 सेकंड में रिप्लाई मिलता है जी। आप 5 मिनट तो बहुत हो गई। आज के लिए नहीं, हर बार जैसे ग्रुप में मैसेज डाला, किसी ना किसी टीम मेंबर का कॉल आ ही जाता है कि सर बताइए क्या इश्यू आ रहा है। मैं उनको इश्यू फिर
बता रहा हूँ, फिर वो बता देते कि सर आपको आधे घंटे घंटे या जैसे जैसे पॉसिबल होगा उसका सॉल्यूशन लाके दे देते हैं। जी राइट। मुझे अब एक और मिथ लोगों के दिमाग में रहता है कि यार मेरे स्टाफ मेंबर तो कोई ग्रेजुएट नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, तो आपका क्या कहना है कि सिर्फ ग्रेजुएशन वाले लोग ही इसको यूज़ कर सकते हैं कि 10th 12th पास वाले भी इसको यूज़ कर सकते सर मैं देखो दूसरे की तो बात नहीं, मैं खुद भी 10th ही पास हूँ। हैं? जी जी। बराबर, फिर आगे की बात तो बाद लगता नहीं है वैसे बराबर, मैं आपकी 10th पास सोच हूँ से। और मेरा स्टाफ भी ज्यादा, एक आध बंदा कोई 12th पास है, बाकी सब, लेकिन वो लोग आसानी से यूज करते हैं, मतलब ऐप इतनी इजी टू यूज है। यहाँ पर मेरे को भी ये जान के सरप्राइज हुआ क्योंकि सर ने जो हमको सिखाया वो बड़े बड़े MBA फेल हो जाते हैं, और सर का जो बिजनेस नॉलेज और टेक्नोलॉजी नॉलेज है इन्होंने हमको भी बहुत ही आगे, अगर हम यहाँ पे हैं तो काफ़ी हद तक सर का भी इसमें हम इनको श्रेय देना चाहते हैं। सर इसमें मुझे चलो ये आपने बताया कि पढ़ाई मैटर नहीं पढ़ाई में करती, मतलब ऐप इतनी इजी है यूज करने के लिए। काफी ऐप ऐसी होती है कि उसमें आपको पढ़ाई का नॉलेज भी होना चाहिए कैसे यूज करना है, लेकिन ये ऐप इतनी इजी है जी। कि समझो मेरा जो फैक्ट्री का जो मैनेजमेंट संभाल रहा है बंदा, वो आज 7th पास है, लेकिन आज वो मेरी पूरी फैक्ट्री संभाल रहा है। उसको मतलब मुझे समझाने की जो एक बार था उसको 2 5 10 दिन दे दिए थे, उसके बाद आज मेरा हेडेक पूरा निकल गया, वो पूरा मैनेजमेंट कर लेता है क्योंकि उसको बताया कि हाँ इससे ये करना है, इससे वो करना है। 2-4 दिन में वो समझ गया। मतलब समझने के लिए, मेरे लिए नहीं, किसी भी नॉर्मल बंदे को समझने के लिए भी आसान ऐप है। एक मेरा पर्सनल फेवरेट सवाल, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ पूछता हूँ, आपका फेवरेट फीचर कौन सा है वस्त्र ऐप के अंदर, जो हर रोज आप कम से कम सबसे ज्यादा बार को ओपन करते हो इस स्क्रीन को? जॉब वर्क, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ कि मुझे सब मैन्युफैक्चर में जो तकलीफ आ रही थी, तो उसमें जो जॉब स्लिप, मतलब कहाँ से लॉट कहाँ ट्रांसफर हुआ है, जो हमारा जो फैक्ट्री वाला बंदा है वो कहाँ से क्या लॉट कहाँ पे दे रहा है, मुझे वन टाइम एट द सेकंड जो नोटिफिकेशन है, चलो ये लॉट वहाँ चला गया, अब समझो इसमें इतना दिन नहीं गए। मतलब काफी सारे फीचर्स है, लेकिन ये जो मुझे मेरा जो पर्सनल फेवरेट टॉपिक यही है कि जो जॉब वर्क सबसे, क्योंकि मैं गारमेंट बिजनेस में सबसे ज्यादा तकलीफ वाला इश्यू जॉब वर्क है। मतलब उसको कैसे मैनेज करना है उसमें, और बुक कीपिंग में सर जो परेशानी होती है वो मैंने देखी हुई है, और आज मैं उस परेशानी से काफी निकल चुका हूँ, काफी मतलब 100% निकल चुका हूँ। अगर वस्त्र ऐप नहीं होती तो आपको क्या लगता है आप करंट जितने आपके पास स्टाफ है उस स्टाफ में इस लेवल का बिजनेस कर पाते? सर देखो इस बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं सोच रहा हूँ कि जो आसानी से, जो पहले जो हेडेक था वो आज धंधा तो बढ़ रहा है, लेकिन हेडेक और भी बढ़ जाता है, और वो हेडेक बढ़ता है तो इंसान का दिमाग ऐसे भी आधा, मतलब क्या होता है, लोड बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। और जो मैं बिजनेस का स्ट्रेस तो जीरो हो गया है कि क्या कैसे मैन्युफैक्चर मैनेज करना है, क्या सेल्स मैनेज करना है, क्या परचेज सारा सेल्स परचेज और मैन्युफैक्चर सारा एक ही जगह मेरा हो रहा है। मतलब मेरा हेडेक काफी कम हो गया। और मैं ये अब तो मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि वस्त्र बिना मेरी लाइफ चलेगी कैसे। आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है? सबकी बढ़ी है, काफी तरीके से बढ़ी है। राइट। इनका नॉलेज भी बढ़ा है। हमारा भी ये मानना है सर कि जैसे एक वो होता है ट्रायंगल होता है, मतलब आपकी टीम बेस वाली टीम, आपका अगर प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ेगी तो आखिरकार ऊपर जाके उस प्रॉफिट में वो दिखेगा। क्योंकि अगर बेस जो टीम आपकी प्रोडक्टिव नहीं है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो प्रॉफिट भी फिर उस लेवल पे होगा। सर ऐसा एक्चुअल में कोई नया बंदा भी आता है ना, तो उसको 2 से 3 दिन में सीखने में इजी हो जाता है कि भाई कैसे क्या करना है, वस्त्र ऐप कैसे 2 दिन में उसको काफ़ी हो जाता है, कैसे बिलिंग करना है, कैसे स्टॉक देखना है, कैसे क्या आइटम पड़ी है, कहाँ पे क्या आइटम पड़ा है, क्या कलर पड़ा है, वो सारा वो 2 दिन। मतलब इस वजह से स्टाफ की जो आप प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया, तो वो सब मैं बोला कि नॉर्मल पढ़ा लिखा इंसान भी उस चीज़ को समझ सकता है। राइट सर वस्त्र ऐप के बारे में तो बहुत बात कर ली, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप अपने बिजनेस का विजन बताएं। जैसे यहाँ तक आप बिजनेस को अपने दम पे लेकर आए हैं, आगे आपका क्या थॉट है इस बिजनेस को, आपको कहाँ लेके जाना और कौन कौन से अपरेल टाइप में आपको जाना है? सर मुझे समझो मैन्युफैक्चर बिजनेस ऐसा है कि इसमें ज़्यादा चीज़ें बढ़ाने से वैरायटी बढ़ाना अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ जितनी बढ़ाओगे आपके लिए, मतलब जैसे मैं सिंगल हैंडेड इंसान हूँ, मतलब जैसे आपकी टीम बड़ी हो, टीम से ज़्यादा आपके घर के बंदे अगर तो आप प्रोडक्ट बढ़ाओ तो कोई दिक्कत। बाकी मुझे मेरा एक मानना है कि मैं अगर एक ही चीज़ पे फोकस करूँगा तो अच्छा रहेगा। और मेरा टारगेट है, जैसे आज मेरा मंथली 60-70 हज़ार पीस का प्रोडक्शन है, मेरा टारगेट है कि उसको 1 ईयर के अंदर मंथली उसको 1.5 लाख पीस का प्रोडक्शन सेट करना है। मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है। क्या बात, तो 100% माइलस्टोन आपका अचीव होगा, क्योंकि आपकी सोच और उसको सलाम है हमारा भी। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे रिटेलर ये वीडियो देख रहे होंगे और आपके टारगेट कस्टमर ज़्यादातर होलसेलर एंड रिटेलर्स होंगे, तो किस किस एरियाज में इंडिया के कहाँ आपके कस्टमर्स मौजूद है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। सर एक्चुअल में देखो, जैसे अहमदाबाद मंडी को ज़्यादातर गुजरात लगता है, महाराष्ट्र लगता है, MP लगता है, राजस्थान लगता है, ये तो मतलब रेगुलर बेस पे कस्टमर। बाकी सीजन वाइज जैसे साउथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, फिर नॉर्थ में बिहार से कस्टमर भी आते हैं, यूपी से भी
आते हैं, जैसे हरियाणा से भी कस्टमर काफ़ी आते हैं। मतलब यूँ ओवरऑल मानने जाओ तो अहमदाबाद मंडी अभी क्या एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई कि हर स्टेट के कस्टमर आते हैं। जैसे मेरे पास काफ़ी कस्टमर कश्मीर से भी जुड़े हुए हैं, क्या बात, इंडोनेशिया से भी जुड़े हुए, श्रीलंका से भी, श्रीलंका भी अपना माल जाता है। मतलब अभी अहमदाबाद की मंडी भी, उस मंडी मेरे अकेले के नहीं बोल रहा हूँ, पूरे मंडी एक टॉप मुकाम पे चल रही है। तो सभी स्टेट, सभी जैसे बाहर से भी, आउट ऑफ इंडिया से भी कस्टमर आ रहे हैं। क्या बात है। तो थोड़ा सा आप मेरे को अपने प्रोडक्ट के बारे में आप बताएंगे कि किस प्राइस रेंज में आप डील करते हैं, किस किस तरीके के मटेरियल्स आप बनाते हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या है, वो भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सर एक्चुअल में हमारी प्राइस रेंज है, जैसे हम इकोनॉमी भी प्रीफर करते हैं और प्रीमियम रेंज भी प्रीफर करते हैं। जैसे मतलब हम लोग 100 रुपये से लेकर 400 साढ़े 400 तक की रेंज में किड शर्ट्स में कॉटन डेनिम, इम्पोर्टेड फैब्रिक वगैरह, लिनन वगैरह, मतलब स्लब वगैरह सारे तरह के फैब्रिक में किड शर्ट्स बनाते हैं। फिर अभी सेगमेंट जैसे प्रिंटेड का चल रहा है, तो प्रिंटेड में हम लोग वैरायटी कस्टमर को ज़्यादा दे देते हैं। मतलब जो सेगमेंट ट्रेंडिंग होता है उसमें हम लोग ज़्यादा वैरायटी डाल देते हैं। बाकी जो चीज़ कस्टमर को चाहिए, जैसे चेक्स चाहिए तो चेक्स में भी मेरे पास एनी टाइम 500 से 1000 वैरायटी रेडी मिलेगी। आप देखा होगा मेरे पास कितना वैरायटी अवेलेबल है सर। अब जैसे कुछ व्यूवर्स तो हमारे चाहेंगे, वो आपके प्रोडक्ट देखना चाहते हैं अगर, और उनको यहाँ पे आ नहीं सकते, वो कहीं और दूर बैठे, तो किस तरीके से आपके प्रोडक्ट देख सकते हैं? सर वो एक्चुअल में हमारी खुद की ऐप भी बनी हुई है, तो आप ऐप से भी हमको आपका विजिटिंग कार्ड भेज दीजिए, हम आपको ऐप की लिंक भी भेज देंगे। तो आप ऐप की लिंक से भी हमारे हमको ऑर्डर भेज सकते हैं। फिर या तो आपके व्हाट्सअप नंबर पे मुझे आपका हाई कर दीजिए और विजिटिंग कार्ड भेज दीजिए, हम आपको कैटलॉग भेज देंगे सर। और आप घर बैठे भी फिर, या फिर मेरा शॉप का एड्रेस आपको सेंड कर देंगे, आप शॉप पे आके ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बता देता हूँ। ऑफलाइन आते हो तो सर का माल आप देख सकते हो, परचेज कर सकते हो, वस्त्र ऐप से ऑर्डर बनेगा। ऑनलाइन जाते हो तो ऐप भी वस्त्र ऐप में बनाई है, और व्हाट्सएप पे आप हाई लिखते हो तो सर का एक व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का भी वो भी वस्त्र ऐप है, वो भी वस्त्र ऐप। मतलब ठीक, सर का व्हाट्सएप का ऑफिशियल अकाउंट है। बहुत सारी ब्रांड्स को नहीं मिलता है, लेकिन मन्नू किड्स के आगे आप जब भी मैसेज करोगे तो ब्लू टिक आएगा। वो खुद में बताता है कि मन्नू किड्स अपने में कितनी बड़ी ब्रांड है और इनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में कितनी है। सो सर, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था। वस्त्र के तो आप यूजर हो 2016-17 से। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई एंगेज नाम से हमने एक प्रोडक्ट यूज किया। जैसे ही आपको पता चला, आपने मुझे फ़ोन किया, आपने इंप्लीमेंट किया। थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताइए, किस तरीके से आपको, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई क्या होता है। व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई से बेनिफिट क्या होता है कि आप एक साथ में समझो, जैसे एक कस्टमर क्या 1000 कस्टमर, 2000, 5000 कस्टमर को एक साथ आपकी चीज़ का ब्रॉडकास्ट भेजना है तो भेज सकते हो। उसमें नहीं बैन होने की झंझट रहती है। तो मतलब एकदम आसान तरीका है सारे कस्टमर को एक साथ जुड़ने के लिए। और एपीआई से आप जैसे कैटलॉग भेजना है, मतलब आपको पूरा बिजनेस ऑटोमेशन पे डालना है तो भी हो सकता है। जैसे कस्टमर ने आपको मैसेज डाल दिया, हाई कर दिया, आप अगर पुराना कस्टमर है तो उसको सीधा कैटलॉग लिंक चला जाता है। अगर नया कस्टमर है तो आप उनका विजिटिंग कार्ड मांग के फिर उसके विजिटिंग कार्ड के अगेंस्ट आप अपना कैटलॉग शेयर कर सकते हैं। मतलब आप घर बैठे भी पूरा बिजनेस एपीआई से बढ़ा सकते हो। तो मतलब व्हाट्सएप पे अगर आज की तारीख में सर को कोई हाई लिखेगा तो सर की कैटेगरीज चली जाएगी, सर के फोटोज चले जाएंगे। अगर सर चाहते हैं तो 1 क्लिक में 1 लाख लोगों तक, उससे ज़्यादा लोगों को भी मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई परचेज किया हुआ है। और व्हाट्सएप, मैं तो सर हैरान हूँ कि अभी तो इतनी अवेयरनेस नहीं है। आपने मेरे को बताया कि 10th पास हो, मुझे नहीं लगता सर, मुझे तो आपकी मार्कशीट अब देखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है आप एक MBA किए हुए आदमी हो। क्योंकि स्टार्टिंग के व्हाट्सएप एपीआई बिजनेस के टॉप 10 यूज़र में, तो स्टार्टिंग के 10 यूज़र में सर का नंबर आता है। और आज कोई भी इनके बिजनेस में व्हाट्सएप पे हाई लिखेगा, कंप्लीटली इनका बिजनेस उनके लिए ओपन हो जाएगा। चाहे वो जलंधर में बैठा हो, कश्मीर में बैठा हो, जोधपुर में, आउट ऑफ इंडिया होगा तो कहीं से भी मुझे मैसेज कर सकता है। जो ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वीडियो देखते हैं, बंद कर देते हैं, अच्छा लगा, दिमाग नहीं रखते। कभी वो व्हाट नेक्स्ट, एक टेक्निकल लैंग्वेज थी, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, वो उसके बारे में सोचते नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप उनको क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने वस्त्र ऐप के बारे में जानते हैं, जो जरूरी नहीं वस्त्र ऐप, सारी टेक्नोलॉजी, तो उन टेक्नोलॉजी को कैसे उनको अडेप्ट करना है। सर देखो, अभी ये जो एरा चल रहा है ना, वो टेक्नोलॉजी का ही एरा है। अगर टेक्नोलॉजी आप हायर नहीं करोगे तो आप अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पाओगे। मैंने बोल रहा हूँ कि जहाँ से ये वस्त्र ऐप यूज़ करना चालू किया, मतलब कोई सा भी, मतलब मेरे बिजनेस में जब से मैंने टेक्नोलॉजी यूज़ की है तो मेरा बिजनेस जो ग्रोथ लेवल पे, उससे काफ़ी अलग लेवल से ग्रोथ हो रहा है उसका। मतलब मैं हर बंदे को बोल रहा हूँ, हर व्यापारी को बोल रहा हूँ, हर पर्सन को बोल रहा हूँ, अगर आपको बिजनेस अपना बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी जरूर इम्प्लांट कीजिए आप।
क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है ये इस एरा में। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात आपसे करते मिलके हुए। मुझे भी बहुत और अच्छा लगा। इतने सालों से आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, आज हम मिले। वस्त्र ऐप के बारे में तो इन्होंने बताया ही बताया, साथ में इन्होंने अपने बिजनेस के बारे में भी बताया। जितने भी मैन्युफैक्चरर होलसेलर हैं, मैं चाहूँगा कि इनको जो फायदे हुए आप भी एक बार ट्राई करिए, वस्त्र ऐप का डेमो लीजिए एटलीस्ट। और जितने भी रिटेलर्स जो है वो मैं चाहूँगा कि सर से एक बार ज़रूर कनेक्ट करें, इनका माल देखें और एक इस ब्रांड के साथ में ज़रूर जुड़ें।